देखिए, बस्तर में तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, आज़ादी के बाद भी। ये अच्छी बात है कि अब उन जगहों पर आधार कार्ड, ये सब चीज़ें बन रही हैं। मतलब पिछले दिनों ही मैंने देखा कि नियत लैला को लेकर के शंका थी हमारे मन में कि भई क्या काम हो रहा है? वाक़ई में कोई ऐसा काम होगा जो 5 साल बाद सरकार जिसको उपलब्धि की तरह बता पाए? या वो आम जनजीवन में इतना व्यापक बदलाव लाएगा कि उपलब्धि की तरह दिखाई दे, क्योंकि सरकार उसको एक फ्लैगशिप स्कीम की तरह पेश कर रही है, उस पर इतना फ़ोकस दिखा रही है अपना। तो मैंने उसूर के अंदरूनी इलाकों में जब जाकर के देखा, तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि जो बुनियादी तौर पे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आंगनबाड़ियाँ, वोटर आईडी, ऐसी चीज़ें बन रही हैं। और ये शायद आम आदमी को अजीब लगे कि ये चीज़ें क्या उपलब्धि हो सकती हैं, लेकिन एक नज़रिए से देखिए कि आज़ादी के बाद इन लोगों के पास ये सब कुछ था नहीं। तो अगर आप ऐसे देखें तो एक नागरिक पत्र सरकार दे रही है उस जगह पे जो एक जनताना सरकार का हिस्सा रहे हैं। आगे क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, सरकार के विकास के मॉडल में वो कितने फिट होंगे, क्योंकि बस्तर में एक तरह से जो ट्राइबल है वो बैड कंडक्टर है किसी भी बड़े बदलाव के लिए। काफ़ी तेज़ी से जल्दी वो बदलाव को स्वीकार नहीं करते, और इसके पीछे दशकों का जो इतिहास रहा है बस्तर का, वो एक बड़ा कारण है। देखिए, अभी बस्तर में जैसा लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, नारायणपुर से लेके बीजापुर से देखिए इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो जा रही है। लेकिन सिर्फ इतने भर से बदलाव नहीं होता ना, उससे क्या होता है, लैंड माफिया आ जाता है और वो ज़मीनों के दाम बढ़ जाते हैं, पर एक इंडस्ट्री का एक जो घोटाला होने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा था निशा। तो ये तो हो रहा है, ये होगा, पर आप बिल्कुल आप सही पकड़े हैं कि सरगुजा का उदाहरण ही नहीं, बस्तर में भी देखिए जो भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलाव करेंगे। तो अगर सरकार को इस पर कुछ एक सुनियोजित काम करना है तो बहुत सोच समझकर एक कंप्लीट एक पैकेज की तरह इंडस्ट्री का फॉर्मेट अगर लाना होगा, तो वो बस्तर के स्थानीय समुदाय के अनुकूल हो। लैंड का इशू है, आप जल जंगल जमीन का तो मुद्दा इस कदर हावी है बस्तर में कि आसानी से जगह भी नहीं मिलती। मुझे लगता है इसको थोड़ा ज़्यादा योजनाबद्ध होना पड़ेगा। मतलब आसान नहीं है। कोई यूनिट लगा सकते हैं। आप देखिए, पिछली सरकार ने भूपेश कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, नहीं ये है, लेकिन देखिए ये इतना स्लो प्रोसेस है ना कि आप 15 दिन में तेंदुपत्ता से आदिवासी कमा लेता है, पर आप बोलते हैं कि नहीं, हम महुआ आप बटोरिए और उसको फिर दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको ऑनलाइन पेमेंट देंगे। और वो बड़ा एक वो माइंडसेट नहीं है एक्चुअली। वो इतना फ्री कल्चर है कि वो लेबर के लिए वो इतना वेट नहीं कर सकते कि उसका पैसा हमको मिले। तेंदुपत्ता से वो 15 दिन में करते हैं हैप्पी, तो वो ठीक है उनके लिए, तो उसको ढालने में वक्त लगेगा।